हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग के डायरेक्शन की चौथी क्लास है और पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया भी था कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा अप्लाई किस पर होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उन्हीं पर वो अप्लाई होता है। एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसी पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। जैसे कि इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता भी रखा है कि अगर ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं, ये आधार होता है और ये जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। तो इसका जो पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र था वो क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बताया गया था। और इसका हम क्यों मैथ का फार्मूला इसमें इन्वॉल्व किए, क्योंकि अगर आपको कहीं भी डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी हो और डिस्टेंस यदि सीधी है तो वो तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन यदि वो कॉर्नर से अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो कॉर्नर पे हमें दूरी निकालने के लिए हमेशा इसी फार्मूले का यूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या राइट एंगल ट्रायंगल द्वारा लंब और आधार और कर्ण में संबंध। ठीक है, अब आज की जो टॉपिक है वो है सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। हमने आपको 6 टाइप बता रखा है और ये जो टाइप है वो टाइप 7 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, टाइप 7 जो क्या है, सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कहा जाएगा इस प्रकार कि ए बी के दाएं है तो हमको ए को यहां स्थापित करना होगा और इसके बाद अगर ए के दाएं भी है तो दाएं हम यहाँ पे बी को दिखा देंगे। फिर अगला कंसेप्ट या अगला स्टेटमेंट रहेगा बी जो खुद सी के क्या है, उत्तर दिशा में है या फिर बाएं है, तो बाएं जब कहेगा तो बाएं जो एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ जाएंगे। बी के सी कौन हो गया, दाएं, या कहे बी खुद सी के दाएं है या बाएं है तो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो जब तक हमारे सामने प्रश्न नहीं है तब तक हम ऐसे कल्पना तो करेंगे नहीं। बस हमने आपको एक क्या दिखाया, इसका किस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं यही हमने आपको दिखाया। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक, कि प्रश्न सापेक्षिक स्थिति में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रश्न के तरफ। तो क्वेश्चन हमारे सामने है टाइप 7 के जो है कि सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, उसका क्वेश्चन पहला क्या है। अब देखिएगा इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। इसका सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है और वह तरीका होता है चित्र के माध्यम से डायग्राम बना के। अब पहला कंडीशन पर हर स्टेटमेंट का डायग्राम उसी समय आप बनाइएगा। ए बी के दक्षिण में स्थित है, समझिएगा। हम पहले ए को यहीं से स्टार्ट कराएंगे। ए बी के दक्षिण में है तो पहले हम बी को क्या करेंगे, बना देंगे। बी बन गया, इस पॉइंट पे बी खड़ा हुआ है तो बी ए के जो ए है वो बी के दक्षिण में है तो ए को हम दक्षिण में भेज देंगे। तो दक्षिण किस दिशा में होता है, देखिएगा यहां पे होता है दक्षिण। ए हो गया तो देखिए यहाँ पे बी के दक्षिण में कौन हो गया, पहले डायग्राम आप समझिएगा। ये जो होता है वो उत्तर होता है, उत्तर, और ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है ना, तो देखिएगा ए बी के दक्षिण में स्थित है, ए बी के दक्षिण में स्थित है, हो गया स्थित। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी बी के पूर्व में स्थित है। जो सी है वो बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में सी है, बी के पूर्व में कौन है, सी, तो सी को हमने कर दिया बी के पूर्व। देखिएगा ये बी का पूर्व किधर होगा, पूर्व सामने दिख रहा है, तो देखिएगा सी जो हो गया बी के पूर्व में, जिसके बारे में कहा गया है उसको ही हम स्थित करेंगे जिसके बाएं या दाएं कहता है या पूर्व या पश्चिम कहता है। तो देखिए स्टेटमेंट लागू हो रहा है। बी के दक्षिण में कौन है, ए, तो बी के दक्षिण में ए हो गया। बी के पूर्व में कौन है, सी, तो बी के पूर्व में सी हो गया। और आगे देखिए, और
जो डी कहाँ है वो सी के दक्षिण में है। सी का दक्षिण कहाँ होगा, सी जहां पे होगा उसका दक्षिण उसका नीचे होगा, तो सी के दक्षिण कौन है, वो हो गया डी। ठीक है ना, बात समझिएगा। अब दूरी पर स्थित है, सब बराबर बराबर दूरी पे है, यानी कि ये भी बराबर दूरी पे है और सब एक दूसरे से बराबर दूरी पे है, ये भी बराबर ये भी बराबर, सब एक दूसरे के बराबर दूरी पे है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है जो क्वेश्चन बना हुआ है, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, बी के दक्षिण पूर्व, तो ये बताइए, ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, यही होती है ना। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है भाई, डी बैठा हुआ है, साफ दिख रहा है, तो डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में डी क्या है, डी है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, डी है, हमारा आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी स्क्रीन पे है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, देखिए, 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस, फिर से हम डायग्राम को अपना बना दिए, ये हो गया आपका उत्तर, उत्तर पूर्व पश्चिम, पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये आपका पूर्व है, और पूर्व को क्या कहते हैं भाई, ईस्ट कहते हैं, साउथ दक्षिण को, उत्तर को नॉर्थ, और पश्चिम को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। अब पढ़ते हैं, पी क्यू आर एस खेल के मैदान में खड़े हैं, ठीक, क्यू जो है वो पी के पूर्व में है, पी को स्थित कर दिया यहाँ पे, पी, और पी के पूर्व में चला गया कौन, क्यू, लीजिए हमने क्यू को पूर्व में दिखा दिया, ठीक, ये रहा इसका पूर्व में, ठीक। आगे पढ़िए, आर जो है वो पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में आर है, तो पी के दक्षिण में, दक्षिण कौन है, नीचे होता है दक्षिण, पी के दक्षिण में आर स्थित है, तो लीजिए यहाँ पे आर को दिखा दीजिए, आर, आर हो गया स्थित कहां, पी के दक्षिण में, पी के नीचे दक्षिण है, तो यहाँ पे आर स्थित हो गया। पी के क्यू, यानी क्यू जो था वो पी के पूर्व में था, हमने क्यू को दिखा दिया। अब कौन है, अब कौन है, अब जो है एस जो है वो पी के उत्तर में है, एस पी के उत्तर में है, पी के उत्तर में कहां होगा, पी का उत्तर यहां है, तो वहां पे एस हो गया। बात समझिएगा, पहला था कि क्यू पी के पूर्व में, क्यू पी के पूर्व में, आर पी के दक्षिण में, आर जो है वो पी के दक्षिण में, नेक्स्ट एस जो है पी के उत्तर में है, तो पी के उत्तर में हमने एस को दिखा दिया, और हो गया तीनों कंडीशन, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, तो एस क्यू के किस दिशा में है, क्यू आपका ये है, और एस के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्यू के किस दिशा में है, जिसके दिशा में पूछा जाता है उसी को हम अपना मीडिएटर फिर बना देते हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट बना देते हैं, कटान बिंदु बना देते हैं। तो ये क्यू हो गया, तो क्यू के किस दिशा में एस स्थित है, तो एस देखिए किस दिशा में है, बताइए तो किस दिशा में, इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं, यदि आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो ये जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, उत्तर पश्चिम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये किस दिशा में, ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। तो एस किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर, बात समझ में आई, उत्तर पश्चिम। क्या कहा भाई, हमने डायग्राम तो किसी एक को बनाया, पी को स्थिर करके बनाया, लेकिन जिसके बारे में पूछा, एस क्यू के किस दिशा में है, बस क्यू के दिशा में पूछा जाए, बस क्यू को क्या कर दीजिए, मिड पॉइंट पर स्थित कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम बता देता है आंसर। तो ये था हमारा क्या, टाइप 7, जो कि सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, इसका नाम था सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। अब आते हैं टाइप 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाइप 8 क्या है, इसमें था कि किसी के सापेक्ष भी कह दिया जा रहा है, किसी के सापेक्ष भी आपको दिशा निकालने कह रहा है, लेकिन जो अगला जो टाइप है, अगले टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला टाइप, अगली टाइप जो है वो है टाइप 8 के सापेक्ष, यानी मिस्टेक,
एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। टाइप 8 में कौन सा प्रश्न आता है भाई, किस प्रकार का प्रश्न होता है? तो टाइप 8 में होता है एक के सापेक्ष क्या, दूसरे की स्थिति ज्ञात करना, दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है ना, बात समझिएगा, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रश्न होते हैं उसमें दो इंसान एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, दो इंसान एक ही दिशा में चलना स्टार्ट, एक ही साथ चलना स्टार्ट करते हैं और अंत में होता है कि दूसरे के सापेक्ष पहले का दिशा निकालनी होती है या पहले के सापेक्ष दूसरे का डायरेक्शन निकालना होता है। तो इसमें जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है टाइप 8। जो टाइप 8 है वो क्या है, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, इसमें अब दो लोग एक ही दिशा में नहीं, दो लोग एक ही साथ चलना प्रारंभ करेंगे, अलग अलग दिशा में, अलग अलग दूरी, और एक के सापेक्ष दूसरे की हमें स्थिति ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है इसका स्टेटमेंट जिस प्रकार कहता है उसी तरीके से हमें चलना होता है। ठीक है ना, एक एक स्टेटमेंट हम चलेंगे, केवल पढ़ते हैं। ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, वो बिंदु कहाँ है उन लोग की, हमने माना वो इसी बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ए दक्षिण दिशा में, यहीं से चलना प्रारंभ करवा रहे लोगों को। ए दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर, देखिएगा दक्षिण तो यही दिशा होती है क्योंकि ये है आपकी पूर्व, बार बार बता रहे हैं, पूर्व, उत्तर, ये हो गई आपकी पश्चिम, और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। मिड पॉइंट से देखी जाती है हमेशा, ये कटान बिंदु से। तो यहीं से दोनों को चलना हम प्रारंभ करवा रहे हैं। क्या है पहला, ये दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो ये दक्षिण दिशा में हमने माना यहाँ पे 8 किलोमीटर चल लिया। ये 8 किलोमीटर कौन चला, ए चल लिया 8 किलोमीटर। फिर क्या है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है। दाहिने मतलब क्लॉकवाइज को दाहिना कहा जाता है, देखिएगा बार बार बताते हैं। तो यहां से घूम गया, दाहिने मुड़कर क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। देखिएगा यहां से ये 5 किलोमीटर चल लिया। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर चल लिया। फिर ये तो इतना ही चला है बस। अब आते हैं बी की बात करते हैं। बी 3 किलोमीटर उत्तर जाता है। देखिएगा बी कितना गया ऊपर, 3 किलोमीटर उत्तर चला गया। उत्तर दिशा में बी 3 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा में कौन चला, बी। ठीक है, चल लिया, यानी वो यहीं पर पहुंच गया, यहां पर। फिर क्या कहा वहां पहुंचकर, देखिएगा 3 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। पश्चिम दिशा किधर है बताइए, पश्चिम दिशा इधर है ना, तो यहां से ये क्या करता है, मुड़ जाता है। मुड़ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, मात्र 5 किलोमीटर ये भी पश्चिम दिशा में चल लिया। फिर क्या किया, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमता है और कितना चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका 4 किलोमीटर, ये कुछ नीचे आ जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक, 4 किलोमीटर चल लिया, क्योंकि 3 ऊपर गया तो थोड़ा सा नीचे आ गया, 4 किलोमीटर। तो बताइए कि क्या 4 किलोमीटर चल, ए से बी कितनी दूरी पे है। यहां पे ए पहुंच गया है और बी यहां पहुंच गया है। ए से बी कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। ए से कह रहा है तो ए को हम देखेंगे, और ए को देखेंगे तो हम ए के यहां अपना प्लस पॉइंट बना देंगे। बात समझिएगा, प्लस पॉइंट बन गया, क्योंकि हमको ए से देखनी है, जिससे देखनी होती है प्लस वहीं पे बनता है। तो यहाँ पे हमको ए से देखनी थी तो हमने ए के लिए क्या बना दिया, प्लस बना दिया। अब ए से बी किस दिशा में है, देखिए तो बी यहाँ पे है, तो ए से किस दिशा में है, तो ये तो कहलाती है नॉर्थ, उत्तर कहलाती है। इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा। ए से बी किस दिशा में है, उत्तर दिशा। लेकिन कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे, तो समझिएगा बात, इस पॉइंट की बात हो रही है। जो ए था वो नीचे कितना आया था, ए 8 किलोमीटर नीचे आया था। ठीक, और बी जो है, बी कितना नीचे आया है भाई,
3 तो ऊपर गया था तो 3 नीचे आ गया, और 4 टोटल चला तो नीचे कितना आया, नीचे तो बस एक ही आया होगा ना, 1 किलोमीटर। तो क्योंकि 3 तो ये उसका माइनस हो गया, 4 टोटल चला तो 3 ऊपर से ये माइनस हो गया, तो बचा को नीचे कितना आया, वो 1 किलोमीटर आया, क्योंकि टोटल 4 नीचे आया था और 3 ऊपर गया था, तो नीचे कितना आया, 1 किलोमीटर नीचे आया। तो 8 किलोमीटर ये नीचे आया है और ये मात्र 1 किलोमीटर नीचे आया है, यानी ये इससे कितनी दूरी पे है, यानी कि 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो पता चल गया 7 किलोमीटर। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो ए से बी, यानी बी जो है वो ए से कितनी दूरी पे, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात समझिएगा, जिस तरीके से प्रश्न कहता है उसी तरीके से हमें चलना होता है। पहला कंडीशन इसका पढ़िए, ए दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चला, ए यहां से दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चल लिया। फिर क्या कहा, अपने दाहिने मुड़कर वो 5 किलोमीटर चल लिया। तो पहले यहां दक्षिण 8 आया, फिर 5 चल लिया, बात खत्म। ए यहां पे वो पहुंच चुका था। अब बी की बात है, बी 3 किलोमीटर ऊपर गया, ऊपर मतलब उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा ऊपर होती है, ऊपर चल लिया। फिर पश्चिम दिशा में क्या किया, पश्चिम मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो हमने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या कह रहा है, वहां से वो बाएं टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चल देता है। जब ऊपर गया 3 और नीचे आया 4, तो इस जो मिड पॉइंट से वो 1 ही किलोमीटर नीचे है, क्योंकि 4 माइनस हुआ 3 में से, तो 3 ऊपर कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब ये केवल 1 किलोमीटर नीचे आया था, और जो ये 5 किलोमीटर जो गए थे दोनों एक ही दिशा में, तो सीधाई में वो आ गए थे। तो यहां से हमें ये पता चला, जब ये आया 8 और ये आया 1, तो 8 में से 1 माइनस हुआ, मात्र 7 किलोमीटर इनके बीच के डिफरेंस। और इनकी दिशा जो है वो, अगर बात समझिएगा, अगर ये कह रहा है कि ए से बी, तो ए की तरफ से देखेंगे, तो ए की तरफ से देखने पे बी उत्तर दिशा में है, लेकिन यही कहता बी से ए, तो जब बी से ए देखते तो बी से ए दक्षिण दिशा में होता। बात समझ में आई, बी जो है वो ए के ये उत्तर दिशा में है, और जो ए है बी के किस दिशा में है भाई, बी के दक्षिण दिशा में। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से घूम सकता है, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा सकता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, बाकी अपने आप बुक से करिएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप उसका फोटो खींचकर, और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में सर बोलते हैं भेजने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब नीचे आप क्लिक करेंगे तो एडमिन दिखाता है, एडमिन पे आप सेंड कर सकते हैं। तो एडमिन पे जो भी आपको क्वेश्चन डाउट है इससे रिलेटेड, यानी जो चैप्टर या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उसका फोटो क्लिक करके किसी भी बुक का हो भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पी क्यू एक ही बिंदु से चलना शुरुआत करते हैं। फिर बात वही है, एक ही बिंदु से दोनों चलेंगे भाई, हम मिड पॉइंट से ही बार बार चलाएंगे आप यहीं से, ठीक है ना। चलिए, पी 11 किलोमीटर पश्चिम चलता है। पश्चिम किधर होता है, पश्चिम तो इधर ही होता है, पश्चिम दिशा, ठीक है। तो 11 किलोमीटर उसने चल लिया। लीजिए यहाँ पे हमने 11 किलोमीटर चला दिया, ठीक है ना। 11 किलोमीटर कौन चला है भाई, पी चला है, तो पी को हम चला दिए यहाँ पे, पी यहाँ पहुंच गया, चला था यहां से। फिर पश्चिम दिशा की देखिएगा, पी 11 किलोमीटर पश्चिम चलता है, चल लिया। फिर क्या कर रहा है, दक्षिण की दिशा में मुड़कर 16 किलोमीटर चल दिया। जब वो यहां पर आया तो दक्षिण मुड़ गया। दक्षिण कहां होता है, यही नीचे होता है दक्षिण, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर। तो दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चला है, 16 किलोमीटर चलता है। लीजिए, उसको हमने 16 किलोमीटर चला दिया, वो यहां पहुंच गया। टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर। बात समझिएगा, वो यहां पर आ गया है, कौन आ गया, पी आ गया। फिर कुछ किया है 16 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर जाता है। अब यहां से इसका दाएं किधर होगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बाएं हो गया, और ये इसका दाया होगा। तो दाएं कितना जा रहा है, दाएं 14 किलोमीटर जा रहा है। यहां से वो टर्न लिया
और 14 किलोमीटर फिर चल दिया। बात समझिएगा, 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। फिर अब P यहां पर पहुंच गया, फाइनल P यहां पर पहुंचा है, ठीक है ना, P आपका यहां पर पहुंच गया है। अब टोटल अगर देखी जाए तो ये 11 किलोमीटर यहां पे चला है, 11 किलोमीटर इधर आया है और 14 किलोमीटर इधर आया, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी, 11 14 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी इसके मिड पॉइंट से पश्चिम दिशा में। चलिए 25 किलोमीटर तो निकल गया। अब आते हैं क्यू की तरफ। क्यू दक्षिण में 30 किलोमीटर चलता है, क्यू दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर, यहीं से क्यू डायरेक्ट 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल गया। तो देखिएगा ये तो 16 किलोमीटर था, हमने ले लिया, ये 16 यहीं तक था, यहां तक 16 था, तो इसको नीचे थोड़ा सा लेकर आए, यहां पे कहीं, यहां कहीं लेकर आएंगे, थोड़ा सा और नीचे ही आएगा वो, कहीं वो यहां पर आएगा। समझिएगा दक्षिण दिशा में कितना चला है वो, 30 किलोमीटर हमने उसको चला दिया, वो यहां पर आ गया। कौन आ गया, क्यू, क्यू आ गया। क्वेश्चन में ही करना पड़ रहा है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते समय। क्यू दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं भी कहां होगा, इसी दिशा में होगा। दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, देखिएगा दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर, दाएं मुड़ते हैं उसको और 25 किलोमीटर चला देते। देखिएगा जब वो नीचे आया था 30 किलोमीटर, तो मान लीजिए वो यहाँ पे आया 30, क्योंकि 16 का डबल 32 होता है, तो कहीं 16 का दूना दूरी वो आएगा, तो यहां से 30 किलोमीटर यहाँ पर क्यू आया और दाएं मुड़कर किस दिशा में चला, 25 किलोमीटर चला। तो जब यहां से मिड पॉइंट से, बात समझिएगा, मिड पॉइंट उसकी यही है 30 किलोमीटर की, यहां से जब वो चला था क्यू यहां पे आया था 30 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां से वो दाएं टर्न लेकर दाहिने मुड़कर 25 किलोमीटर गया। तो जब ये भी तो 25 दो बार में चला था, 11 और 14, और ये डायरेक्ट 25 किलोमीटर चला है। बात समझ में आई, ये डायरेक्ट कितना चला, 25 किलोमीटर चल दिया। अब फाइनल डिसीजन पर आ गए हम। फाइनल डिसीजन क्या है इसका, क्यू पी से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। क्यू पी से, क्यू जो है वो पी से, पी की तरफ से देखनी है हमको, क्यू यहां पर पहुंच चुका है। तो देखिएगा अब हम यहां पे करेंगे प्लस पॉइंट, बात समझने के लिए हमको P से देखना है, तो P से नीचे है, तो ये कौन सी दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है। तो ये तो पता चल गया P से जो Q है दक्षिण दिशा में है, लेकिन दूरी कितनी होगी, तो देखिएगा ये आया था 30 नीचे और ये आया था 16 नीचे, ये आया था 30 नीचे और ये आया था 16 नीचे। तो 30 किलोमीटर में से क्या कर दें, हम माइनस कर दें 16 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 14 किलोमीटर नीचे। तो 14 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन 25, ये 11 और 14 दो बार में आया था, डायरेक्ट 25 चला है। तो ये तो पता चल गया कि P से कितना नीचे Q है, 14 किलोमीटर, लेकिन दिशा क्या है, P से दक्षिण, P से क्या है, दक्षिण। तो लिखेंगे हम 14 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, कौन स्थित है भाई, P से Q स्थित है, Q स्थित है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक थी एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अपने बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट हो वो अपने स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इसकी बची है, परछाई होती है, जो छाया होती है, इमेज होती है, वो देखे होंगे कि जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य की जो छाया होती है, सूर्य का जो धूप होता है, रोशनी, उसमें अगर आप खड़े होंगे तो आपका छाया बनेगा आपके दाएं या बाएं। बाएं तब बनेगा जब सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है तब, और दाएं कब बनेगा जब अस्त हो रहा हो और आपका जो चेहरा हो वो किस दिशा में हो, उत्तर या दक्षिण दिशा में हो, तो उस कंडीशन में आपका बायां दाएं बनता है छाया। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक कल के वीडियो में देखी जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।